हाय स्टूडेंट्स, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ बदलाव आए हैं। तो बीएचयू के एडमिशन्स के लिए ये कौन से बदलाव हैं इसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप भी ऐसा ही कुछ ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल ठीक जगह आ गए हैं। इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा और ज़रूर से चैनल को, अगर आप पहली बार यहाँ पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर हिट कर दीजिए ताकि ऐसी मज़ेदार इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम आप पे जो है पहुँचती रहे। तो इस वीडियो को जो है हम लोग शुरू करते हैं। CUET PG LLB की अगर मैं बात करता हूं तो CUET PG की अगर आप बात करोगे NTA की वेबसाइट पे आप देख रहे हो फॉर्म्स इस समय ताबड़तोड़ ऑलरेडी लाइव चल रहे हैं, रजिस्ट्रेशंस ओपन है और अभी जो है क्योंकि एंड का टाइम आ रहा है तो ट्रैफिक काफ़ी इंक्रीज हो रहा है एंड ग्रेजुअली इट इज़ गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम्स। पॉइंट नंबर 2, अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है प्लीज़ जल्दी जा करके भर दीजिए क्योंकि आपका जो सिटी आपका जो सेंटर का जो सिटी का प्रेफरेंस रहेगा वो भी अकॉर्डिंगली ही डिसाइड होगा। सो गो अहेड एंड डू इट एज सून एज पॉसिबल। नाउ टॉकिंग अबाउट द BHU, अगर मैं यहाँ यूनिवर्सिटीज़ पे NTA की वेबसाइट पे यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ जहाँ पे मैं पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ को देखता हूँ तो आपको ये पता होगा NTA ने खास अपने जो है नोटिफिकेशन में मेंशन किया है कि ये लिस्ट हमेशा डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब ये कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, तो इसको एक बार देख ज़रूर लेना। इस बार फॉर्म भरने के लिए आपसे पहले प्रेफरेंस लिस्ट मांगा नहीं गया है, प्रेफरेंस लिस्ट बाद में मांगा जाएगा, राइट। सो इट इज़ ऑलवेज अ गुड हैबिट जो आपको सबसे पहला पॉइंट ध्यान में रखना है कि जिस भी यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हो उस यूनिवर्सिटी को यहाँ पे इस पेज पे आप एक बार देख लीजिए, उसका वेबसाइट को आप विजिट करके कंफर्म कर लीजिए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अब ये वीडियो आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ बदलाव देखे गए हैं। ऐसा बहुत बच्चों ने मुझे मैसेज डाल दिया है कि BHU में कोई क्राइटेरिया में बदलाव आया है क्या। तो आपको क्लैरिटी दे दूं, यहाँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आप सिलेक्ट करोगे, ये वाला पेज आपके सामने खुल जाएगा और यहाँ पे वो सारे लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स और उसके लिए आपको कौन सा एग्जाम जो है फॉर्म में भरना है, कौन सा टेस्ट पेपर कोड, वो यहाँ पे मेंशन्ड है। अब जब BHU रिलीज हुआ था लिस्ट में, जब BHU का नाम आया तो कई लोगों ने अटकलें लगाई कि शायद इसमें LLB ही नहीं होगा। ऐसा नहीं है, इसमें LLB बहुत जो है प्रेजेंट है। अगर आप सर्च करोगे तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे लॉ जो है वो मौजूद है एज एन ऑप्शन आपके लिए, ठीक है। तो मैं अगर आपको दिखा दूँ COQP 12 का आपका MBA दिख गया है। मास्टर्स ऑफ आर्ट्स COQP 11 लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। यहाँ पे मैं आपको अगर LLB के बारे में दिखा दूँ तो ये लिस्ट आप देख सकते हो काफ़ी लंबी और COQP 11 एज एन एग्ज़ाम बहुत जगहों पे आपको दिखने वाला है। तो लॉ के अंदर जो है, मैं आपको अभी पहले ही बता देता हूँ, इसमें ओपन हो इससे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई बड़ा चेंज लॉ के अंदर नहीं देखने को मिल रहा है। लॉ में जो भी क्राइटेरिया पहले था वो अभी भी वैसा ही होगा। बस एक नोट पॉइंट यहाँ पे ये आपको ध्यान में रखना है, वो ये है कि अगर आपने ओपन स्कूलिंग से अपनी स्कूलिंग 10+2 आपने करा हुआ है, यानी कि अगर आप LLB में एंट्री लेने के लिए ओपन स्कूलिंग से 10+2 किया हुआ है या ग्रेजुएशन आपने किसी ओपन यूनिवर्सिटी से किया है, नॉट अ प्रॉब्लम, यहाँ तक नॉट अ प्रॉब्लम। बट अगर वो करने के लिए जो प्रीवियस क्राइटेरिया अवेलेबल होना चाहिए वो सारी एलिजिबिलिटी को बाईपास करते हुए आपने डायरेक्ट ओपन से एक डिग्री ले ली है तो फिर आपका लॉ में एंट्री वैलिड नहीं होगी। आप जो है उस केस में इस कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ये गौर से नोट पढ़ लेना। काफ़ी बच्चे होते हैं जो जिनका सर्टिफिकेशन नहीं होता है, टाइमली चीज़ें नहीं आई होती हैं, तो वो क्या करते हैं, इधर उधर क्लासेस स्किप करके सीधा जो है ओपन में बैठ करके अपना डायरेक्ट सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। अब वो जो है लॉ में एंट्री नहीं चलेगी क्योंकि बार काउंसिल के द्वारा ये मान्यता प्राप्त नहीं है। और याद रखना, केवल वही बच्चा जो है LLB में यहाँ पे एंट्री लेगा जिसके पास वो डिग्री होगी जो बार काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त है। ये यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लेना, ठीक है। तो याद रखना इन चीज़ों को, इन पेजेस को अक्सर विजिट करके चेक किया करो कि आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपडेट की जा रही है। ये काफ़ी डायनेमिक है। अब बात करते हैं कि फिर ये चेंज का ये जो है चल ही क्यों रहा है, ये न्यूज़ चल क्यों रही है, क्या ये गलत है? तो ये गलत नहीं है, ये सत्य है कि बदलाव आया है, पर यहां नहीं है कोई बड़ा मेजर बदलाव। बदलाव कहां आया है? तो बदलाव इसमें ज्योग्राफी के एक पेपर में देखने को मिला है। अगर आप MA इन ज्योग्राफी करना चाहते हो या कुछ और भी सब्जेक्ट्स हैं
तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU ने जो है अपना क्राइटेरिया बाकी यूनिवर्सिटी से थोड़ा सा डिफरेंट रखा है इस बार। वो क्राइटेरिया ये है कि आपके पास बैचलर डिग्री में वो सब्जेक्ट या तो एज अ मेजर होना चाहिए, यानी उस सब्जेक्ट के कैलकुलेशन आपके फाइनल मार्कशीट में हुए होने चाहिए, या फिर वो एज अ माइनर अगर प्रेजेंट है तो आपके ग्रेजुएशन के हर साल में उस सब्जेक्ट का पढ़ा होना जरूरी है। नॉर्मली अगर आप एज अ माइनर, मान लीजिए आप ज्योग्राफी में जो है मेजर्स करना चाहते हो, मास्टर्स करना चाहते हो, MA इन ज्योग्राफी, ठीक है, तो क्राइटेरिया ये कहता है BHU का अब कि ज्योग्राफी या तो आपके मेजर सब्जेक्ट में हो ग्रेजुएशन में, या फिर ग्रेजुएशन के हर साल आपने ज्योग्राफी पढ़ी हो एज अ माइनर सब्जेक्ट, वो जरूरी है। तो 3 साल का अगर आपने BA किया है तो तीनों साल में ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट मौजूद होना आवश्यक है। अगर वो नहीं होगा तो आप एलिजिबल नहीं हो। और ये सेम क्राइटेरिया अगर आप देखोगे तो और यूनिवर्सिटीज में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये वो क्राइटेरिया का बड़ा बदलाव है जो BHU ने इस साल किया है अपनी एंट्री एग्जाम्स में कोर्सेज के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए, और जो आपको डायरेक्ट अफेक्ट नहीं करता है। बट आपके लिए भी क्या इन्फॉर्मेशन है मैं दोबारा सम अप कर देता हूं कि अगर आप COQP 11 का एग्जाम बैचलर ऑफ लॉज के लिए लिख रहे हैं, ध्यान रखें अगर आप किसी ओपन यूनिवर्सिटी से आए हैं तो ध्यान रखें कि सारा क्राइटेरिया पेपर वर्क आपका क्लियर है। आपने डायरेक्ट जंपिंग करके ओपन से कुछ भी क्लैरिफाई या क्वालिफाई नहीं किया है। बस यही चीज़ आपको बताने वाली है। तो इस चीज़ को देखते रहें, इस वेबसाइट को रेगुलर विजिट करते रहें और ये डायनेमिक इन्फॉर्मेशन अपडेट्स चेक करते रहें एज एंड व्हेन द एग्जामिनेशन इज कमिंग नियर। ऑन दैट नोट आई विल एंड दिस सेशन। इसी तरीके की और इन्फॉर्मेशन के लिए आपको अड्डा 24/7 के साथ बने रहना है। और इस समय अगर मैं आपको बताऊं, अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे अगर आप जाकर के चेक करते हो UG PG एंट्रेंस एग्जाम्स में, यहाँ पे आप लॉ एंट्रेंसेस सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे CUET LLB जाकर के देखोगे तो रफ्तार बैच और परिवर्तन 2.0 बैच, ये दोनों बैचेस आपके लिए लाइव है इस समय। और रफ्तार बैच जो है 1 फरवरी से शुरू होने वाला एक ताबड़तोड़ बैच है जहां बहुत ही फास्ट प्रोसेस में आपको क्रैश कोर्स की तरह पूरा यूनिट एक सिंगल कैप्सूल में खत्म करा दिया जाएगा। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो अहेड एंड चेक दीज बैचेस आउट ऑन द स्टोर एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि इनमें सीट जो है वो बहुत जल्दी भरने वाली है। और इस समय जो है डिस्काउंट लाइव चल रहा है, अगर आप जाते हो तो फ्लैट 40% ऑफ यहाँ पे अवेलेबल है। आप जाकर के इन कोर्सेज को ज़रूर से ज़रूर जाइए और चेकआउट कीजिए और अपनी तैयारी को फुल फास्ट ट्रैक मोड में पूरी तरह से रिवाइज करके ख़त्म कर दीजिए और लॉयर बनने का अपना सपना जो है वो साकार कीजिए। ऑल राइट गाइज, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।